आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सोबिया सलीम है। आज मैं आपको गौहर पब्लिशर की जानिब से खुशामदीद कहती हूँ। हमारा मोटो है रीडिफाइनिंग द जियोग्राफी ऑफ एजुकेशन थ्रू डिजिटल रिसोर्सेज फॉर कंसेप्चुअल लर्निंग। आज हम गौहर निदाए उर्दू जमात अव्वल सबक नंबर 5 सफ़ा नंबर 77 को खोलेंगे और वहाँ पर मौजूद उन्वान मिलजुल कर रहना के बारे में जानेंगे। हम देखेंगे मिलजुल कर रहने के क्या फ़ायदे हैं। सबक पढ़ने से पहले मैं असातिज़ा किराम से मुखातिब होना चाहती हूँ और उनको ये बात बताना चाहती हूँ कि वो किस तरह इस सबक को पढ़ाएं जिससे तलबा में पढ़ने की दिलचस्पी पैदा हो और इस सबक से वो लुत्फ़ उठा सकें। सबसे पहले असातिज़ा किराम आप तलबा से चंद सवालात करें। उनसे पूछें, आप मिलजुल कर कैसे रहते हैं? मिलजुल कर रहने का मतलब क्या है? मिलजुल कर क्या किया जा सकता है? मिलजुल कर खाना खाया जा सकता है, मिलजुल कर खेला जा सकता है। जब आप अपने दोस्तों के साथ बाहर खेलते हैं तो वो मिलजुल कर खेलना उसे कहते हैं, यानी कि आप दोस्तों के साथ मिलकर खेलते हैं। जब आप अपने खाने को किसी और दोस्त के साथ या किसी और साथी के साथ शेयर करते हो या उसके साथ बांटते हो तो इसका मतलब है मिलजुल कर खाना खा रहे हो। इसी तरह आपको पता है, आप रात को डाइनिंग टेबल पर जब बैठते हो तो सब मिलकर खा रहे होते हैं। आपके वालिदैन वहाँ पर होते हैं, आपके दादा दादी वहाँ पर होते हैं, आपके बहन भाई वहाँ पर होते हैं। वहाँ पर जब आप एक डाइनिंग टेबल पर मिल के बैठते हो तो इसका क्या मतलब है कि आप मिलजुल कर खा रहे होते हो। और फिर आप असातिज़ा किराम तलबा को बताएं मिलजुल कर रहने का मतलब क्या है। मिलजुल कर रहने में बरकत होती है। मिलजुल कर रहने का मतलब इत्तफाक से रहना है। अगर हम सब मिलकर आपस में इत्तफाक से प्यार, मोहब्बत और अमन के साथ रहें तो हमारा माशरा और हमारा घर जन्नत का नमूना बन सकता है, यानी कि वहाँ पर खुशियाँ ही खुशियाँ आ सकती हैं। मिलजुल कर रहने के बहुत से फ़ायदे हैं। मिलजुल के रहने का मतलब इत्तफाक से रहना है। इससे इंसान के अंदर मजबूती पैदा होती है और वो कामयाबी की मंजिल की तरफ गामजन रहता है। मिलजुल कर रहने से हम हर एक मंजिल पर कामयाबी हासिल कर सकते हैं और हम दूसरों के लिए एक मिसाल बन सकते हैं। ज़िंदगी में कामयाबी के तमाम राज इत्तफाक यानी मिलजुल के रहने और काम करने में ही पोशीदा हैं। अब असातिज़ा किराम मिलजुल कर रहने के फ़ायदे बताने के बाद आप तलबा को बताएं कि जब हम ये सबक पढ़ेंगे, इस सबक के आखिर में हम क्या सीख चुके होंगे। इस सबक की तदरीस के बाद तलबा किस काबिल हो जाएंगे, दी गई हदायत सुनकर उन पर अमल कर सकेंगे, यानी कि जो हम हदायत उनको देंगे उसको जल्दी से उस पर अमल करेंगे। उनको समझ आ जाएगी कि हमने उनको क्या कहा है। अमरो नहीं के सादा जुमले अदा कर सकेंगे। 1 मिनट में कम से कम 30 कसीरुल इस्तेमाल अल्फाज दुरुस्त तरीके से पढ़ सकेंगे। सादा जुमले सुनकर लिख सकेंगे, यानी कि उनको जुमलों की समझ आ जाएगी और फ़ौरन उस जुमले को लिख सकते हैं वो। और एक और चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग वो सीखेंगे। आपको एक मंजर पेश कर दिया जाएगा आपके सामने। आप उस मंजर को देखेंगे कि उसमें क्या क्या चीज़ें हैं और उन चीज़ों के नाम आप बता सकते हैं। और इसके अलावा आप क्या सीख चुके होंगे, जुमलों में था, थी, थे का फ़र्क जान सकते हैं, यानी कि आप जान सकते हैं कि किस जुमले के आखिर में था लगता है, किस जुमले के आखिर में थी और किस जुमले के आखिर में थे और क्यों लगता है। बोल चाल में गुफ्तगू के अदाब का ख्याल रख सकेंगे, यानी कि आपको ये पता चलेगा कि एक अच्छा बच्चा कैसे गुफ्तगू करता है। सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम कैसे करता है, किसी चीज़ दे तो उसका शुक्रिया कैसे अदा करता है और किसी को मेहरबानी कैसे कह सकता है, और अगर किसी बच्चे से कोई गलती हो जाए तो वो माफ़ी कैसे मांग सकता है। ये तमाम चीज़ें उनको बताएं कि ये अल्फाज किन किन मौक़ों पर बोले जा सकते हैं। सबक के मुंतखब अल्फाज और जुमलों का इमला भी करवाएं। वहाँ पर जो मुश्किल अल्फाज हैं उनकी इमला भी उनको करवाएं। असातिज़ा किराम आप अपने इस लेक्चर को
मज़ीद अच्छा बनाने के लिए गौहर पब्लिशर की वेबसाइट पे जाएं और वहाँ पर मौजूद डेली लेसन प्लान और स्कीम ऑफ स्टडी को देखें और अपने लेक्चर को मज़ीद बेहतरीन बनाएं। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।